गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आई एम प्रमोद आखड़, संस्कार साइंस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज। बेटा अपन ने पिछला टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे। जो पिछला वीडियो आया था, पिछली क्लास चल रही थी, उसमें त्रिकोणमिति के बारे में बताया था। लेकिन अब हमारी ऑफलाइन क्लासेज चालू हो चुकी हैं, तो वहाँ पे जो टॉपिक चलेगा वही टॉपिक अपन ऑनलाइन क्लास में चालू कर रहे हैं। तो अपनी ऑफलाइन क्लासेज में प्रायिकता का टॉपिक चल रहा है, इसलिए यहाँ पे भी अपन नया टॉपिक लेके आए हैं, प्रायिकता। तो देखो, जो प्रायिकता टॉपिक है, इससे अक्सर ये 4 नंबर का टॉपिक है। इसमें से एक प्रश्न 1 नंबर का पूछा जाता है, एक प्रश्न 3 नंबर का पूछा जाता है। यहाँ से 4 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जाता है, जिसमें एक प्रश्न 1 नंबर का बन जाता है, एक प्रश्न 3 नंबर का बन जाता है। तो देखो बेटा, ये प्रायिकता, जिसे इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, ये प्रायिकता होती क्या है? प्रायिकता एक विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें जितनी भी संभव घटनाएं हैं, उन सब का जो टोटल कुल घटनाओं का जो अध्ययन किया जाता है, वो प्रायिकता के अंदर किया जाता है। सभी संभावित घटनाओं का कुल अध्ययन इस प्रायिकता के माध्यम से किया जाता है। नहीं समझे? दोबारा बताता हूँ कि जो प्रायिकता है ये एक ऐसी घटना है, विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें सभी संभव घटनाओं का कुल अध्ययन किया जाता है। जैसे अपन पढ़ेंगे तो अपने आप आपके समझ में आ जाएगा। प्रायिकता मुख्य रूप से, जो प्रायिकता के क्वेश्चन हैं, ये अपने 10th क्लास में मुख्य रूप से 4 प्रश्न आते हैं, जिसमें एक प्रश्न आता है सिक्के का प्रश्न आता है, सिक्का। दूसरा प्रश्न आता है पासे का प्रश्न आता है, पासा। तीसरा प्रश्न है वो कंसा या गेंद, ये प्रश्न आता है। और जो चौथा प्रश्न है, ये ताश का प्रश्न पूछा जाता है। ताश का प्रश्न पूछा जाता है आपसे, ताश। एक प्रश्न सिक्के का पूछता है, पासे का पूछता है, गेंद या कंचे का, और ताश। ये 4 प्रश्न हैं। ये अक्सर मेन इन 4 प्रश्नों के ऊपर हमारी ये जो प्रायिकता है ये आधारित है। अब देखो, इसमें से अपन अलग अलग, एक बार सिक्का है उसका क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, एक बार जो पासा है उसका क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, एक बार जो कंचा है उसका क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। कंचा और गेंद दोनों एक ही चीजें हैं। और एक बार जो ताश है उसका क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। एक चीज का विशेष ध्यान रखना, जो बेसिक के बारे में, जो प्रायिकता है, प्रायिकता का मान हमेशा, जो प्रायिकता है इसका मान हमेशा 0 या 0 से बड़ा, प्रायिकता का मान हमेशा 0 या 0 से बड़ा तथा 1 या 1 से छोटा होता है, छोटा होता है। समझ में आ गया कि जो प्रायिकता है वो कहां से कहां तक होती है। प्रायिकता का मान बेटा 0 हो सकता है, प्रायिकता का मान 1 हो सकता है, लेकिन प्रायिकता का मान 0 से छोटा नहीं हो सकता। प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच में ही होता है। प्रायिकता का मान 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है। 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, लेकिन 1 से बड़ा नहीं हो सकता और 0 से छोटा, अर्थात नेगेटिव मान नहीं हो सकता। समझ में आ गई ये बात? उसके बाद में एक प्रायिकता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रायिकता का फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणाम बटे अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, कुल परिणाम। ये फॉर्मूला बनता है। इससे अपन दूसरा फॉर्मूला लिख सकते हैं, अनुकूल स्थिति, अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति। दोनों एक ही चीजें हैं, ये और ये दोनों एक ही चीज है। चाहे इसे अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम बोल दो, चाहे इसे अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति बोल दो। कि अपने को ये देखना है कि जब भी प्रायिकता का कोई भी प्रश्न आता है तो बटा में कुल परिणाम आएंगे हमेशा। आप इतना ध्यान में रखना। अनुकूल का मतलब है जो क्वेश्चन की कंडीशन है वो किसके अनुकूल है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन करना है, वो आएगा ऊपर। और बटा में जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, वहां पे हमारी हमेशा कैसी कंडीशन बनेगी? कुल की कंडीशन बनेगी। समझ में आ गया? तो देखो, अपने
हाँ, बेसिक मैंने आपको बता दिया है। एक स्टार जो मेन बात है, ये चीज़ विशेष ध्यान देने योग्य बिंदु है कि जो प्रायिकता है उसका मान हमेशा 0 या 0 से बड़ा तथा 1 या 1 से छोटा होता है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। प्रायिकता का जो फॉर्मूला है ये अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति, ये कर सकते हैं। प्रायिकता को अक्सर PE से प्रदर्शित किया जाता है। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता PE होती है और किसी घटना के घटित न होने की प्रायिकता है उसे PE से बार के द्वारा प्रदर्शित कर दिया जाता है। समझ गए? तो अपन इन चारों में से कोई भी एक क्वेश्चन ले लें। जैसे सबसे पहले अपन ने कंसा या गेंद का क्वेश्चन लेते हैं। कंसा या गेंद, कंसा या गेंद। देखो, हम सबको पता है कि कंसा है वो भी गोल होता है, गेंद है वो भी गोल होती है। तो देखो, अपने को क्वेश्चन देगा, जैसे हमसे क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन पूछता है किसी बैग में 2 लाल गेंद, 2 लाल, 3 काली और 4 हरी गेंदें हैं। 4 हरी गेंदें हैं। इस बैग में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है? इसकी क्या प्रायिकता है कि यह गेंद, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह गेंद लाल है? यह गेंद, यहाँ से अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकता है। नंबर 1, यह गेंद लाल है। नंबर 2, यह गेंद हरी है। और 3, यह गेंद, बस 2 क्वेश्चन ही बहुत हैं। हरी और काली, काली भी पूछ सकता है, लाल गेंद न होने की प्रायिकता भी पूछ सकता है। तीसरा क्वेश्चन अपन लिख दें, लाल गेंद न होने की प्रायिकता, न होने की, ये चीज़ है। अब इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि किसी बैग में, क्वेश्चन को समझो आप कि क्वेश्चन है कि किसी बैग में 2 लाल, फॉर एग्जांपल जैसे अपना जो स्कूल का बैग है उसमें 2 लाल गेंदें हैं, 3 काली गेंदें हैं, 4 हरी गेंदें हैं। ये अपने बैग के अंदर है। इस बैग में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। यादृच्छा का मतलब है कि बिना देखे, अपन ने ध्यान नहीं दिया, यूं ही एक गेंद निकाल ली। अब देखो, वो गेंद लाल भी हो सकती है, वो गेंद काली भी हो सकती है, वो गेंद हरी भी हो सकती है, इनमें से कोई भी एक गेंद हो सकती है। तो इसकी क्या प्रायिकता है? अब देखो, क्वेश्चन हमें क्या पूछता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह गेंद लाल है, हरी है, लाल न होने की प्रायिकता, ये सब हमें पूछता है। तो इसका आंसर हमें क्या करना है? देखो, अपन देखेंगे, इसका आंसर अपन करेंगे। सबसे पहले आपको आंसर में वो करना है कि जो लाल, काली, पीली आपको जितनी भी गेंदें दे वो आप लिखो और कुल निकालो। बोलो लाल गेंद कितनी है? अपन लिखेंगे लाल गेंद बराबर, लाल गेंद जो आपको गेंदें दे वो लिख दो। लाल गेंद 2 हैं, उसके बाद में काली गेंद 3 है, उसके बाद में हरी गेंद कितनी है? 4। हमेशा इसके बाद में जितनी भी दे उसके बाद में कुल गेंद निकाल दो। कुल गेंद कितनी है? 4 3 7 और 2 9। कुल गेंदें होगी कितनी? 9 गेंदें होगी। अब हमें जो पूछता है वो निकालो। हमें पूछा है लाल गेंद होने की प्रायिकता। अपन लिखेंगे लाल गेंद होने की प्रायिकता जिसे किससे प्रदर्शित करते हैं? PE के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। प्रायिकता बराबर, फॉर्मूला लिखेंगे अनुकूल
परिणाम बटे कुल परिणाम बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब देखो लाल गेंद पूछा है तो हमें लाल गेंद कितनी दी हुई है, दो दी हुई है, तो इसके अनुकूल हो गया 2 बटा में बटा कितना है, कुल कितना है बटा में 9, तो 2/9 हो गया। दूसरा क्वेश्चन इसमें हमें दिया है हरी गेंद होने की प्रायिकता, तो सेम वही लिखेंगे, हरी गेंद होने की प्रायिकता PE बराबर वही फॉर्मूला अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब बताओ हरी गेंदें कितनी है 4, तो अपन लिख देंगे 4/9। अब देखो हमें क्वेश्चन पूछा है कि तीसरा क्वेश्चन हमें पूछा है लाल गेंद न होने की प्रायिकता, लाल गेंद न होने की प्रायिकता, ये हमें प्रश्न पूछा है जिसे हम PE नोट से लिखते हैं, PE बार से न होने की। तो देखो लाल गेंद नहीं है तो लाल गेंद को हटा दो, तो बेटा यदि लाल गेंद ये नहीं है तो क्या होगी, या तो काली है या हरी है, तो कितनी होगी 4 और 3 कितनी होगी 7, तो इसके अनुकूल परिणाम हो गए 7 बटे में कितना है 9। ये क्वेश्चन है, एकदम से इजी क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको देख के आप आगे वाले क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, बाकी हम अगली क्लास में बताएंगे। धन्यवाद।